हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, हिंदी में एक मशहूर कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पानी चोरी करने वालों ने सोचा कोई नहीं देखेगा, पर जब रोबोट पाइपलाइन में उतरा तो सब सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रोबोट ने पकड़ा महाराष्ट्र में अवैध पानी कनेक्शन का जाल। सब चौंक गए। दोस्तों, ये जो विषय है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो वीडियो पूरा देखिए। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो ये दो जो महानगर पालिका है, ये एक छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका और पुणे महानगर पालिका में ये न्यूज़ आई है सामने। तो हुआ क्या, रोबोटिक कैमरा और रोबोटिक तकनीकी का इस्तेमाल जल वाहिनी पाइपलाइन के अंदर स्थिति देखने, जैसे अविरुद्ध हिस्से, गंदगी, पेड़ों से जड़े पत्थर, टूट फूट तथा अनधिकृत नल कनेक्शंस खोजने के लिए किया गया। छत्रपति संभाजीनगर में सिल्क मिल्क कॉलोनी क्षेत्र में एक 150 मिलीमीटर व्यास की मुख्य जलवाहिनी पर 54 अनधिकृत नल कनेक्शन खोजे गए। दोस्तों, उसी शहर में सूर्यवाड़ी क्षेत्र में गली नंबर 9 में रोबोटिक तकनीकी द्वारा 29 अनधिकृत कनेक्शंस पाए गए। अब प्रौद्योगिक विशेषता क्या है कि पाइपलाइन के अंदर रोबोट कैमरा या रोबोट इंस्पेक्शन डिवाइस का उपयोग, जिससे अंदरूनी स्थिति का लाइव रिकॉर्ड की गई वीडियो इमेज मिलती है। दोस्तों, रोबोट द्वारा अवरुद्ध हिस्से जैसे पत्थर, पेड़ों की जड़ें, पाइप टूटना आदि पहचान में सक्षम ये देखा जाता है। अनुपयुक्त अनधिकृत नलों के लिए तुरंत जुर्माना नोटिस, समय साथ नल बंद करना, कनेक्शन वैध करने की प्रक्रिया चालू की गई। दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो हम देखते हैं कि किस तरह से ये डिजिटल टेक्नोलॉजी बेनिफिट कर रही है। अब ये देखिए कि अवैध प्रशासनिक कार्रवाई, जो आर्थिक प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी, जैसे छत्रपति संभाजीनगर में 54 अनधिकृत नल कनेक्शंस के लिए प्रत्येक पर रुपये 5,000 दंड लगाया गया, जैसे कुल दंड की राशि लगभग 2,13,350 हुई। उसी तरह सूर्यवाड़ी गली नंबर 9 आदि में 29 अनधिकृत कनेक्शंस पाए गए, उससे कुल राशि 1,07,725 दंड वसूल किया गया है। अब लागत और संसाधन की अगर बात करते हैं तो छत्रपति संभाजीनगर महापालिका ने 2 रोबोट खरीदे हैं, जिसकी लागत लगभग 48 लाख बताई जा रही है। तो इससे देखिए कितना बेनिफिट इनको लॉन्ग रन में हो सकता है। उसी तरह रोबोट परिचालन जैसा मंथली फ़ी तो लगभग 1,04,000 प्रति माह खर्च किया जा रहा है। अब इसके फ़ायदे देखो, क्या फ़ायदे आ रहे हैं हमको ये टेक्नोलॉजी बेनिफिट करने के बाद। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है, ये पाइपलाइन खोदने पकड़ने की आवश्यकता कम हुई, जो काफ़ी टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था, जिसके कारण सड़क यातायात समय और खर्च कम बचे। हमें पता है कि जब भी हम खोद काम करते हैं तो सड़क अफेक्ट होती है और उस वजह से फिर ट्रैफिक पे इम्पैक्ट आता है। तो ये सब बच गया। दूसरी है समस्या की सटीक पहचान। जहाँ नल जुड़ा है, कहाँ संक्रमण हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, मरम्मत जल्दी और प्रभावी हो सकती है टाइम को देखते हुए, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे इम्पोर्टेंट है नागरिकों को बेहतर पानी की आपूर्ति, जल दबाव में सुधार, गंदा पानी पहुंचाने की शिकायत में कमी हो गई है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी इन 2 महानगर पालिका ने किया है और उसका बेनिफिट इनको मिलना चालू हो गया है। तो वो कितनी बड़ी महा उपलब्धि है। इसके बाद अभी इसमें क्या चैलेंजेस आए हैं ये भी थोड़ा समझते हैं। तो ये सभी अधिकांश हिस्सों में एक परीक्षण पायलट तरह की पहल पूरी तरह से हर क्षेत्र में पाइपलाइन पर लागू नहीं हुई है। मतलब हर जगह पे लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके भी अपने आप में कुछ चैलेंजेस है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर और केस स्टडीज़ किए जाएंगे और इसको टेस्टिंग होगी और देखेंगे कि इसको किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे स्मूथ ट्रांजिशन में चला जाए। दूसरा है कि रोबोटिक तकनीक का परिचालन, रख रखाव, निवेश की आवश्यकता होती है। तो कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना कम से कम हो सकता है, वो भी उसके ऊपर भी एग्जाम्पल देखिए स्टडी करना ज़रूरी होता है, और उस तरह से उसका लॉन्ग रन में कैसे बेनिफिट कर सकते हो वो समझना है। तीसरा जो है, ये अनधिकृत कनेक्शंस वाले लोग विरोध कर सकते हैं, मतलब विरोध कर सकते हैं या दस्तावेजों में देरी हो सकती है।
क्या होता है कि कभी भी कोई होता है तो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं होता है, ये रेजिस्टेंस आता है। तो अनधिकृत कनेक्शंस वाले जो लोग होते हैं ये बहुत बार ऐसे होते हैं कि उसको विरोध करते हैं और उसको कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक लोगों का या उनके जो सांसद होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, बट दस्तावेज और वो सब देरी हो सकती है उसकी वजह से। तो ये जो है ये लोगों में अंदर जाके उसको कन्विंस करना, समझाना कि ये सब बेनिफिट आप लोगों के लिए, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके कनेक्शन आप लेके ये इसका बेनिफिट ले सकते हो, ताकि सबके लिए इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में हो सकता है। दूसरा जो है ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो है, जैसा हमने देखा है सिल्क मिल कॉलोनी, वो छत्रपति संभाजीनगर महापालिका में है। तो 150 मिलीमीटर की जलवाहिनी पर 54 अनधिकृत नल कनेक्शंस खोजे गए। उसी तरह जो सूर्यवाड़ी गली नंबर 9 है, 29 अनधिकृत कनेक्शंस जिसकी राशि रकम 1,07,725 दंड वसूल किया गया। उसी तरह अगर हम पुणे महानगर पालिका की बात करते हैं तो पुणे में कस्बा पेट और वडगांव, तो पीएमसी के पुराने पाइप्स की जांच के लिए रोबोट इंस्पेक्शन पायलट शुरू किया है। 100 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइनों चुनी गई है और वहाँ पे ये रोबोट टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला है। अब रोबोट कैमरा कैसा काम करता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो एक छोटी छिद्र होता है, होल होता है, खोदी जाती है पाइपलाइन में, जहाँ रोबोट कैमरा अंदर डाला जाता है। रोबोट के कैमरे में रोशनी के स्रोत होते हैं जो 360 डिग्रीज दृश्य या वीडियो इमेज कैप्चर करते हैं। रोबोट के ऊपर से कंट्रोल किया जाता है और वो आगे पीछे जा सकता है, वो रिवर्स मूवमेंट देख सकते हैं, उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल ऊपर से हम लोग बाय रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। अवरुद्ध जैसा हम लोग देखते हैं कि कुछ पत्थर है, रूट्स है, टूटे फूटे कोई टाइल्स होते हैं या लीक पॉइंट्स होते हैं, अनधिकृत टैप कनेक्शंस आदि को विजुअलाइज के माध्यम से चिन्हित किया जाता है, तो वो उस तरह से इमेजेस भेजता है। तो ये बड़ी उपलब्धि होती है। तो उस तरह से इसका बेनिफिट लोगों को या जो महानगर पालिका के अधिकारी या टेक्नीशियन से उनको उससे बेनिफिट मिलता है। तो छत्रपति संभाजीनगर और पुणे जैसे महानगर पालिका ने आप अत्याधुनिक तकनीकें जैसे रोबोट कैमरा, इंस्पेक्शन रोबोट का उपयोग कर रही है, ताकि जल आपूर्ति का जो पारदर्शिता है उसके बढ़े, लोगों में पानी की बर्बादी कम हो, अनधिकृत कनेक्शंस और जलवाहिनी की गड़बड़ियाँ जल्दी पता चले, टाइम टू टाइम पता चले। इससे समय, मेहनत, खर्च बचता है और नागरिकों को बेहतर सेवा मिलती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था। ज़रूर इसको वीडियो देखिए और लोगों में पहुँचाइए इसको, और आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।